हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू बॉन्ड विद केमिस्ट्री एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज के वीडियो में हम क्या शुरू करने वाले हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। और सबसे पहले पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जो दो या उससे ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल के मिलाने पर बनते हैं। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जैसे आपको नाम से पता है, तो जो बॉन्डिंग होती है ना, वो बॉन्डिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ठीक है, तो एज इट इज रिटन ऑन द बोर्ड, कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर स्टेबल compounds and they retain their identity in the solution, in aqueous solution basically, उनको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। अब देखो, सिर्फ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात नहीं है, ऐसे और भी हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं, जैसे डबल सॉल्ट्स हैं। तो डबल सॉल्ट्स में भी क्या होता है, वो भी दो या उससे ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल्स को मिलाने से ही बनते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों के बीच में एक बेसिक डिफरेंस है। आओ उस डिफरेंस को समझते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा कि FeCN ट्वाइस के का एक मॉलिक्यूल लिया और हमने उसको 4KCN के साथ रिएक्ट किया, इवेपोरेट किया, और हमारे पास पोटेशियम फेरोसाइनाइड बना। FeCN2 यहाँ पर 4CN, हमारे पास बना K4FeCN6। अब ये जो मॉलिक्यूल बना है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक है, अब इस कंपाउंड को मैं एक काम करती हूँ, इसे मैं वाटर में डिसॉल्व कर देती हूँ। आई विल डिसॉल्व इट इन एक्वा सोल्यूशन। फिर देखते हैं इसमें क्या होता है। तो जब हम इस मॉलिक्यूल को हम पानी में डिसॉल्व करेंगे ना, तो ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसे टूट जाएगा। ये हमने वाटर में इसको डाला, तो आपके पास बना 4K पॉजिटिव प्लस FeCN6 के ऊपर 4 नेगेटिव चार्ज। याद रखो, आप जितना पॉजिटिव किसी चीज़ में से निकालते हैं, अगर आप पॉजिटिव आयन रिमूव करेंगे तो उतना ही नेगेटिव चार्ज आपके कॉम्प्लेक्स पर आएगा। ये बात तो यहाँ तक ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ डबल सॉल्ट का। हमारे पास कुछ डबल सॉल्ट है। आओ हम फिटकरी का एग्जांपल लेते हैं। फिटकरी मतलब एलम का एग्जांपल लेते हैं। और एलम में हमें क्या फॉर्मूला एलम का, इट इज़ K2। जब हम K2SO4 को Al2SO4 होल थ्राइस प्लस 24 वाटर मॉलिक्यूल मिलाता है, यानी देखो ये सभी के सभी मॉलिक्यूल हैं, सभी के सभी स्टेबल मॉलिक्यूल हैं, इनके कॉम्बिनेशन से भी आपके पास एक बड़ा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। दैट इज, ये फॉर्मूला है फिटकरी का, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस एंड 24H2O। सो दिस इज व्हाट एलम। ये भी कॉम्प्लेक्स है। हमने जो ऊपर बनाया वो भी कॉम्प्लेक्स था। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी कॉम्प्लेक्स है और जो ऊपर बनाया था वो भी तो कॉम्प्लेक्स था, लेकिन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। सो द बेसिक डिफरेंस है, जैसे ही आपने फिटकरी को पानी में डाला, तो फिटकरी के एक में पानी में डालते ही उसका एक एक एटम अलग अलग हो जाएगा एंड इट विल लूज इट्स आइडेंटिटी। दैट इज, इफ यू हैव K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस इंटू 24H2O, यू विल डिजॉल्व इट इन वाटर। आप इसको पानी में डालो तो ये आपको क्या दे देगा, 2K पॉजिटिव और कुछ SO4 2 नेगेटिव आयन जितने भी हैं आप यू कैन राइट, प्लस H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। दैट मीन्स कि जितने भी आयन है सभी अलग अलग हो गए। यहाँ पर क्या हुआ, इसने अपनी आइडेंटिटी को खो दिया। जैसे ही इसने पानी में डाला, ये पानी के रंग में रंग गया, इसने पूरी अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी, इसके सारे आयन ब्रेक हो गए। लेकिन अगर आप इससे और इस कंपाउंड को कंपेयर करें, तो जब इसको पानी में डाला गया, इसने अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं किया। ये बिल्कुल वैसे ही है। आप जहां भी रहते हैं, हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि आप क्या करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है ज़िंदगी में, हमें अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं करना। आप आज के दौर में अगर आप देखेंगे तो आपके पास बहुत सारी आसपास इतनी सारी चीज़ें होती हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, लेकिन आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की तरह रहना है। किसी भी स्थिति में, कहीं पर भी, किसी भी कंडीशन में आपको अपनी आइडेंटिटी, आपको अपना एम, अपना गोल नहीं भूलना है। अब डबल सॉल्ट तो अपना गोल भूल गए थे, जैसे पानी में गए वैसे ही वो लूज हो गए, उनका एक एक आयन अलग अलग हो गया। ये बात हमें दिमाग में रखनी है। सो दिस इज अबाउट double salt. This is what your double salt. So there is a basic difference between the two, that when you dissolve double salt in water, they lose their identity, but when you dissolve a coordination compound in water, they do not lose their identity. They
देयर आइडेंटिटी रिमेन्स इंटैक्ट, उसमें से जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है वो इंटैक्ट ही रहता है। आई होप आपको ये बात बिल्कुल समझ में आई होगी। लेट्स डू द नेक्स्ट टॉपिक। अब करते हैं हम दूसरा टॉपिक, और दूसरे टॉपिक में आगे चलने से वर्नर थ्योरी, वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ वर्नर थ्योरी। ठीक है, देखो अल्फ्रेड वर्नर कहते हैं कि एक किसी भी मेटल में, किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो मेटल होती है, मेटल की दो वैलेंसीज होती हैं। मेटल हैज़ टू वैलेंसीज, दो वैलेंसीज हैं मेटल्स के पास। कौन कौन सी वैलेंसीज हैं? एक है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी है सेकेंडरी वैलेंसी, दूसरी है सेकेंडरी वैलेंसी। इतना बात आपको समझ में आई। अब जो आपके पास प्राइमरी वैलेंसी हैं वो आयनाइजेबल होती हैं। जो प्राइमरी वैलेंसीज हैं, जो प्राइमरी वैलेंसीज हैं वो आयनाइजेबल होती हैं। दे आर आयनाइजेबल, दे आर आयनाइजेबल। दे रिप्रेजेंट द, दे एक्चुअली रिप्रेजेंट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। जितनी आपकी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है उतने ही नेगेटिव आयंस आपने लगाए होंगे, और वही नेगेटिव आयंस आपकी प्राइमरी वैलेंसीज हैं, यानी वो मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर को भी बताती हैं। जैसे मैं किसी बाइनरी कंपाउंड की बात करूं और सपोज मैं BaCl2 की बात करूं, तो उसमें Cl2 जो है, दो क्लोरीन, दो नेगेटिव आयंस हैं। ये दो नेगेटिव जो है उसकी प्राइमरी वैलेंसी है या उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर दो चीजें हैं। ये जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आपका मेटल और लिगेंड आपस में जुड़े होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर मैंने आयंस लिखे हैं ये आपकी प्राइमरी वैलेंसीज हैं। यही आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेटल के, इट विल बी इक्वल टू द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ योर मेटल। तो ये आयनाइजेबल है, जैसे अभी हमने किया। अब मैं इसे अगर तोड़ दूं तो मेरे पास 3Cl नेगेटिव अलग हो जाएंगे और आपका मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा। तो आपकी जो मेटल है उसके ऊपर कितना चार्ज है? यहाँ पर 3 नेगेटिव चार्ज है, आई मीन 3 पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी। अब इसके बाद उसने कहा कि मेटल हैज सेकेंडरी वैलेंसीज, सेकेंडरी वैलेंसीज विच आर इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। जो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ही है बेसिकली, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। जैसे अभी आप इस एग्जांपल में देखो, ये कोबाल्ट है और कोबाल्ट जो है 6NH3 के साथ ज्वाइन हुआ है विद द हेल्प ऑफ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये जो 6 है ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो यहाँ पर जो, और याद रखेंगे हम कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ये, या जो सेकेंडरी वैलेंसीज हैं वो फिक्स्ड रहती हैं। दे आर ऑलवेज फिक्स्ड एंड दे आर डायरेक्शनल। वो हमेशा डायरेक्शनल होती हैं, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही रहेंगी, जिसकी वजह से आपके मेटल कॉम्प्लेक्स को एक पर्टिकुलर शेप मिलेगी। जैसे इस कंपाउंड में 6 सेकेंडरी वैलेंसीज हैं, तो 6 सेकेंडरी वैलेंसीज हैं, तो आपके इस कॉम्प्लेक्स का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो या तो D2sp3 होगा, या फिर कोई और कॉम्प्लेक्स है उसमें 6 लिगेंड है, sp3d2 होगा। और इस तरह से आपकी जो 6 लिगेंड्स हैं, वो 6 लिगेंड्स कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएंगे कि दे विल गिव स्पेसिफिक शेप टू योर मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से बच्चों आपके पास बनती है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। इससे हम क्या समझे कि जो सेकेंडरी वैलेंसीज होती है ना, वो आपके मॉलिक्यूल को पर्टिकुलर ज्योमेट्री या पर्टिकुलर शेप देती हैं। जैसे अगर मैं इसे बनाना चाहूँ तो मैं इसे कैसे बनाऊंगी? मैं इसको ऐसे बना सकती हूँ, इसको रब कर देते हैं, और तो अगर मैं इसे बनाना चाहूँ तो मैं इसे कैसे बनाऊंगी? देखो, CO विल बी इन द सेंटर, ठीक है, और ऐसे, ठीक, और ये 2 बॉन्ड। अब देखो जो आपकी वैलेंसीज हैं, या 6 हैं हमारे पास NH3, तो इन पॉइंट पर हम क्या लिखेंगे? NH3 को लिखेंगे बच्चों, और ये NH3 6 कॉर्नर की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी जो ज्योमेट्री है वो क्या बन रही है? ऑक्टाहेड्रल। सो ये फिक्स है। लेकिन जो आपके पास, तो ये तो जस्ट एक ज्योमेट्री है जहां मैंने डॉटेड लाइंस दिखाई हैं। ये जो हम दिखा रहे हैं ये सेकेंडरी वैलेंसी, ये फिक्स्ड है, ये हमेशा फिक्स रहेंगे। 6 अमोनिया है, तो
तो 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, यही सेकेंडरी वैलेंसी है कोबाल्ट की, एंड दे विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड द स्पेसिफिक डायरेक्शन, सो दे आर डायरेक्शनल। लेकिन जो आपके पास बाकी जो प्राइमरी वैलेंसीज होती हैं ना, वो प्राइमरी वैलेंसीज क्या हैं, वो प्राइमरी वैलेंसीज बच्चों क्या रहेंगी, दे आर आयनाइजेबल। वो क्या होती हैं, आयनाइजेबल होती है। तो अल्फ्रेड ने हमें इतनी सारी चीज़ों के बारे में बताया, और यहाँ से हम क्या क्या समझ पा रहे हैं कि किसी भी मेटल कॉम्प्लेक्स में मेटल की 2 वैलेंसीज होंगी, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी को डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, वो किसी भी डायरेक्शंस में हो सकती हैं, वो कभी भी ब्रेक हो सकती हैं, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसीज हमेशा फिक्स रहेंगी, दे विल नॉट ब्रेक, दे आर नॉट आयनाइजेबल। सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर होता है मेटल का, इट इज़ इक्वल टू द ऑक्सीडेशन नंबर। ये पॉइंट्स हमें अल्फ्रेड ने दिए थे, और इन पॉइंट्स के इसने इतना हमने पढ़ा बच्चों, अल्फ्रेड वर्नर ने जो हमें थ्योरी थी। इसके अलावा इसके लिमिटेशंस के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि अल्फ्रेड ये नहीं बता पाए थे, या उनके थ्योरी में उनके पोस्टुलेट से हम ये नहीं समझ पाए कि कुछ ही मेटल आयन जो है वो कॉम्प्लेक्सेस क्यों बनाते हैं, या फिर जो मैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस हैं वो फर्दर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्यों शो कर रहे हैं। कुछ बॉन्ड्स जो होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में वो डायरेक्शनल्स होते हैं। तो ये 2 टॉपिक आज हमने फिनिश किए, एक वर्नर थ्योरी एंड समथिंग अबाउट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू टेक about the property of coordination compounds, type of the ligands we will be studying in the next video, and then we will study about the nomenclature of coordination compounds. I hope you all have you must have understood from this lecture. This lecture will help you a lot. Thank you so much for being here. Thank you very much.